हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की जो आपकी सितंबर में 15 सितंबर को जो अपडेट आई थी आपकी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट उसके बारे में। तो जैसा देख सकते हैं आपकी जो सबसे पहले अपडेट आया था ये आया था आपका ट्विटर के ऊपर कि 10 सितंबर 2023 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इज रोलिंग आउट विद एन इम्प्रूव क्लासीफायर। इट विल टेक अप टू 2 वीक्स टू कंप्लीट। तो ये कम्प्लीटली 2 वीक्स लेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो जैसे हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं तो ये पेज है जहाँ पे गूगल अपने जितने भी अपडेट्स होते हैं उसके बारे में बताता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर 2023 को ये डेट रोलिंग स्टार्ट हुई थी और ये अभी ड्यूरेशन इसका टाइम चल रहा है क्योंकि इसको कम्प्लीटली 2 वीक्स लगेंगे। तो 2 वीक्स नहीं हुए हैं, तो 2 वीक्स जैसे ही रोल आउट हो जाएगी कंप्लीट तो यहाँ पे डेट इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने जो इसके साथ ही डॉक्यूमेंट ऐड ऑन किया हुआ था, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट ऐड ऑन किया था हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम जनरेट अ सिग्नल यूज्ड बाय द automated ranking system to better ensure that people see original helpful content created for people in search result। तो ऐसा नहीं, बहुत से लोग अगर आप इस पे वीडियो देखेंगे तो बोल रहे हैं कि एआई से जो कंटेंट क्रिएट किया गया है वो हिट हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गूगल का मेनली कहना ये है कि आप कंटेंट किसी के थ्रू भी क्रिएट कर रहे हो, आप ह्यूमन रिटन कंटेंट जनरेट कर रहे हो या फिर आप एआई का कंटेंट जनरेट कर रहे हो, वो यूजफुल होना चाहिए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें अंदर सारी फिलर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या फिर पूरे सिर्फ कीवर्ड स्टफ पड़े हुए हैं। आपका जो सर्च इंटेंट है उसका, जो यूजर लेट सपोज कि किसी यूजर ने सर्च किया कि हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम पेटीएम वॉलेट टू बैंक अकाउंट, तो आपको उसके बारे में कंप्लीट लिखना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे पेटीएम कब स्टार्ट हुआ, पेटीएम की हिस्ट्री क्या है, पेटीएम का फाउंडर क्या है। तो यूजर यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होता है। तो यूजर को पर्टिकुलर जो चीज़ चाहिए आप वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आप कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करना है जो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, आप वो कंटेंट किसी के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप वो एआई के थ्रू कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन चेक आउट करनी है कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली हो। आपकी जो ऑडियंस है, जहाँ पे जैसे लेट सपोज कि आपकी ऑडियंस टायर 2 टायर 3 सिटीज की है, तो वो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज उसकी ऐसी होनी चाहिए प्रॉपरली कि वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए और बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे इसका क्या है कि द हेल्पफुल कि हाउ द हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम वर्क। तो ये पूरी अपडेट किस तरीके से वर्क करेगी इसको एक बार समझ लेते हैं। द हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम एम्स टू बेटर द रिवॉर्ड द कंटेंट वेयर विजिटर फील्स दे आर हैविंग अ सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस व्हाइल द कंटेंट दैट डजंट मीट विजिटर एक्सपेक्टेशन वोंट परफॉर्म वेल। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको जैसे बताया, जो पेटीएम का एग्जांपल मैंने दिया, तो सेम इसी बात को यहाँ पे गूगल ने बताया हुआ है कि जो कंटेंट यूजर की इंटेंट को फुलफिल करेगा, उसकी प्रॉब्लम क्वेरी को सॉल्व करेगा, उस टाइप के कंटेंट को रिवॉर्ड किया जाएगा। और जो भी कंटेंट इस चीज़ को फुलफिल नहीं करेगा वो परफॉर्म नहीं करेगा सर्च। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दिस इज अ साइट वाइड सिग्नल। यहाँ पे साइट वाइड सिग्नल क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसा क्या होता है कि इससे पहले कुछ कुछ अपडेट्स आती है। अगर आपका कोई पेज परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, अगर उस पेज का कंटेंट अच्छा नहीं, तो उस पेज की रैंकिंग डाउन होती थी। पर अभी ऐसा क्या है कि पूरा साइट वाइड सिग्नल, अगर आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स, लेट्स सपोज कि आपने 100 आर्टिकल्स डाले और 100 में आपके 40% 50% आर्टिकल ऐसे हैं जो हेल्पफुल नहीं है, तो इससे आपका वो पेज की रैंकिंग तो डाउन होगी होगी, आपके इससे पूरे इंटायर साइट पे फर्क पड़ेगा। तो ये जस्ट पेज स्पेसिफिक अपडेट नहीं है, पूरी साइट वाइड अपडेट है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं कि द सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कंटेंट दैट सीम्स टू हैव अ लिटिल वैल्यू, लो एडेड वैल्यू या इज अदरवाइज नॉट पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू पीपल। तो ये एक तरीके से कोई मैनुअल नहीं है, एक्शन नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा प्रॉपर एआई बेस्ड है। तो ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस टाइप का आपका कंटेंट है। अगर लो वैल्यू कंटेंट है या फिर हेल्पफुल नहीं है तो ये इजीली रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनी कंटेंट नॉट जस्ट हेल्पफुल कंटेंट या साइट डिटरमाइंस हैविंग अ relatively high amount of unhelpful content overall is likely less to perform well in such result. Assuming there is other content elsewhere from the web is better for display. For this reason, removing unhelpful content help the ranking for your content. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कोई कंटेंट ऐसा है जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल नहीं कर रहा है, आप सोचते हैं कि उसको साइड में पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका जो अच्छा कंटेंट है वो भी परफॉर्म वेल नहीं कर पाएगा। तो आपको जितने भी अनहेल्पफुल कंटेंट है उसको अपनी साइट से हटाने पड़ेंगे। और आपने इन चीज़ों को हटाया तो इससे आपके अदर आर्टिकल्स की रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस टाइप का कंटेंट हेल्पफुल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है कि द क्लासीफायर प्रोसेस इज एंटायरली ऑटोमेटेड यूजिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल।
तो ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपकी मैनुअल एक्शन, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि इट इज़ नॉट अ मैनुअल एक्शन या नॉट अ स्पैम एक्शन, इंस्टेड इट्स जस्ट अ वन ऑफ द मैनी सिग्नल गूगल एवेलेट्स टू रैंकिंग कंटेंट। ये एक तरीके से प्रॉपर्ली अपडेट है कि अगर आपका कंटेंट यूजर को सर्व कर रहा है तो ये आपको और बेनिफिट करेगा। बट अगर आपका कंटेंट ओवरऑल ऐसा है कि जो यूजर के हेल्पफुल नहीं है तो आपका कंटेंट वेल परफॉर्म नहीं करेगा और आपकी जो रैंकिंग्स है वो डाउन जाना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की है प्रॉपर्ली, दिस मीन्स दैट सम पीपल first content on site classified having a unfull contents could still rank well if there are other signal identify that people first content as helpful as relevant to query. The signal is also weighted site with a lot of unhelpful content may notice a stronger effect. तो इनका कहना ये है कि जो साइट प्रॉपरली तरीके से ऐसा है कि अनहेल्पफुल कंटेंट डाला है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। और साथ में इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया है, इफ़ यू होस्टिंग अ थर्ड पार्टी कंटेंट ऑन योर मेन साइट या सब डोमेन, to understand that such content may be included in the site-wide signal we generate, such as unhelpful content. For this reason, if that content is largely independent of the main site's purpose या produced without the close supervision of the involvement of the primary site, we recommend to that should be blocked from the being indexed by the Google. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी आपने देखी होगी थर्ड पार्टी न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लाइक आपने न्यूज़ हंट, डेली हंट की वेबसाइट देखी होंगी, तो वो डिफरेंट न्यूज़ वेबसाइट्स का कंटेंट अपने में डालते हैं। तो इस टाइप का ऐसा कंटेंट, अगर थर्ड टाइप का पार्टी कंटेंट, इवन आप कोई ऐसा गेस्ट पोस्ट है या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हेल्पफुल नहीं है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या फिर वो आपका प्राइमरी जो साइट है उससे रिलेटिंग है, लेट सपोज कि आपकी जो प्राइमरी साइट है वो फाइनेंस की बात है और आपने एक सब डोमेन बना लिया और वहाँ पे जस्ट आप मेक मनी ऑनलाइन के बारे में डालने लगे और हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, वो जस्ट आप रैंडम ऐसे टॉपिक उठा के डाल दो, जस्ट कोई रिसर्च नहीं है प्रॉपर्ली, तो आपकी मेन साइट का भी जो रैंकिंग वो डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत से बोलते हैं ना कि आप सब डोमेन क्रिएट कर दो, को गूगल एंटायरली एज अ न्यू डोमेन ट्रीट करता है, तो ऐसा नहीं है, वो सब डोमेन आपका एंटायरली न्यू ट्रीट तो करेगा ही करेगा, साथ में आपकी जो मेन वेबसाइट है उसका भी जो रैंकिंग है, जो उसकी अथॉरिटी वो भी लूज होगी। तो इस टाइप का कंटेंट आपको हटा देना है अगर वो पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट का जो पर्पस है वो सर्व नहीं कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट डज दिस सिस्टम एंड अपडेट इज मीन्स फॉर माय साइट। तो इफ यू आर प्रोड्यूसिंग हेल्पफुल कंटेंट देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इनफैक्ट दैट सिस्टम मे बी गुड फॉर योर साइट एज इट इज डिजाइन टू रिवॉर्ड हेल्पफुल। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो आपको इस चीज़ की सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी साइट का ट्रैफिक डाउन जाएगा कि क्या होगा, आप प्रॉपरली अच्छा वेल सर्चेज पे करोगे। बट अगर आपकी ट्रैफिक में कोई भी कंटेंट आपका डाउन गया है या फिर कुछ ऐसा गया और आपने सारे पेजेस हटा दिए हैं, कुछ जितने भी बेकार पेजेस थे जो अनहेल्पफुल कंटेंट था वो हटा दिया है, तो उस टाइप के कंटेंट को हटाने के बाद कितने टाइम में आपको आपकी रैंकिंग इंप्रूव दिखेगी, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि नेक्स्ट अपडेट आने तक आपका कंटेंट अच्छा वर्क ना करे, या हो सकता है कि बीच बीच में जो मिनी अपडेट्स आती रहती है जिसके बारे में गूगल भी नहीं करता है अपडेट्स, तो वहाँ पे आपकी साइट ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलरली जो आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्रिएट करना है। इवन आप एआई के थ्रू भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन होना चाहिए, कि आप प्रॉपर ह्यूमन उसको प्रूफ रीड कर रहा है, उसके फैक्ट्स चेक कर रहा है, उसने अपने जो भी डेटा पॉइंट्स मेंशन किए वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो यूज़र का टाइम है वो वर्थ इट हो पढ़ने में। ठीक है, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले आपके ब्लॉग के थ्रू, वो वर्थ इट हो और उसके थ्रू वो अपना डिसीजन बना सके या फिर कुछ भी कर सके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।